स्तर जरूर बढ़ा देगी, लेकिन इतना जरूर है कि इससे शहरवासी बहुत परेशान है। नगर निगम कमिश्नर दीपक, रुक्मणी रियाट खुद शहरवासी बिल्कुल परेशान है और जो तस्वीरें आप स्टैच्यू सर्किल से इस वक्त दिखा रहे हैं, स्टैच्यू सर्किल पहचान में नहीं आ रहा है कि ये स्टैच्यू सर्किल है, जो कि सबसे खूबसूरत सर्किल्स में से एक है, जहां पर लोग सचमुच सेल्फी लेने के लिए आते हैं यहाँ पर। और अब उसकी ये बदसूरत तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो शहर के निचले इलाके हैं वहां पर किस तरीके के हालात होंगे, ये सोचने विषय और चिंता का विषय भी है। दीपक, आऊंगी आपके पास। दूसरी तरफ सचिन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सचिन, जो मुख्य सड़कें हैं शहर की, उसके हालात इस वक्त इतने बदतर है। जो खुद सीएस है, सीएस के घर के बाहर जो है वो 2 से 3 फुट तक पानी इस वक्त देखने को मिल रहा है। अब जरा बताइए कि अधिकारियों के और मंत्रियों के बाहर पहुंच इलाकों में ये जल भराव की स्थिति है, तो निचले इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उनके हालात के बारे में कौन सोचेगा? क्या वहां पर अब अधिकारी पहुंचेंगे, वहां पर क्या जाएंगे और उनके हालातों के लिए या उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी? देखिए, जब राजधानी जयपुर के पोश इलाकों में ये हाल है, आप तस्वीरें देख सकते हैं। मेरे साथी जो है वो लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग जगह से भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्टैच्यू सर्किल से आपको मेरे साथी जो है दीपक जी वो तस्वीरें दिखा रहे थे कि कैसे लोग जो है वो मशक्कत करते हुए आपको तस्वीरों में नजर आए थे। देखिए, ये हालत जो है ये राजधानी जयपुर की है, पोश इलाकों की है। आप जरा सोचिए वो हालात कैसे होंगे जो कच्ची बस्ती में जो लोग रह रहे होंगे। कच्ची बस्तियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमने पिछले दिनों देखा था कि 3 मौतें जो है वो लगातार कच्ची बस्ती में हो गई थी। बेसमेंट में जो लोग हैं वो वहाँ पर रह रहे थे, उसके कारण जो है वो वहाँ पर 3 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद में हमने देखा करौली जो है त्राहिमाम के लिए जो है वो कहीं ना कहीं जो करौली है वो त्राहिमाम कर रहा था। भरतपुर में भी कुछ ऐसी हालत थी, 7 लोगों की जो मौत है वो कहीं ना कहीं हो गई थी। अगर जयपुर की बात की जाए तो कानोता डैम जो है उसमें भी लोग जो है वो कहीं ना कहीं डूबे थे। गलता जी में भी जो कई लोग हैं जो वहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आए थे तो वो भी वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं डूबे थे। देखिए, आप जब दूसरे जो अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों से भी हमारे पास लगातार जो फोन है वो वहां से आ रहे हैं। अगर मरीजों की बात की जाए तो मरीज भी लगातार भारी बारिश से जो है वो कहीं ना कहीं अस्पतालों में परेशान हो रहे हैं, क्योंकि देखिए जब पिछले 10 दिनों से जो है वो लगातार जी राजस्थान अस्पताल की तस्वीरें दिखा रहा है, लेकिन अस्पताल प्रशासन को कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बड़े हादसे का इंतजार तो जरूर है, क्योंकि तस्वीरें जो है वो बहुत डराने वाली है वहाँ की। आप हमने पिछले दिनों तस्वीरें दिखाई थी कि कह सकते हैं कि वहाँ पर जो फॉल सीलिंग है वो गिरती हुई हमने तस्वीरें दिखाई, वहां से पानी टपकता हुआ हमने तस्वीरें दिखाई। तो लगातार अस्पतालों के साथ साथ शहर का बहुत बुरा हाल जो है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जी बिल्कुल। अगर बात की जाए अधिकारियों की तो अधिकारियों के घर के अंदर पानी भरा हुआ है लगातार, और कह सकते हैं मंत्रियों के जो बंगले हैं उसमें भी लगातार जो पानी है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में भी यही हाल है, वहाँ पर भी लगातार पानी जो है वो भर रहा है। देखिए, रोड पर जो लोग बाग है चल रहे हैं तो कैसे अपना जीवन जो है वो इस बारिश में यापन कर रहे हैं। आप सामने तस्वीरें देख सकते हैं, कच्ची बस्ती की जो महिलाएं हैं, जो महिला है वो आपको सामने तस्वीरों में नजर आ रही होगी। कहीं ना कहीं पास ही की जो कच्ची बस्ती है कह सकते हैं उसमें वो वहाँ पर रहती है और अपना जीवन यापन जो है वो किसी तरीके से करती है। लेकिन इंद्रदेव जो है वो कहीं ना कहीं मेहरबान है, तो कह सकते हैं बारिश के साथ साथ जो है कई आफतें भी आ रही है। तो आप लोग बारिश की बात की जाए तो बारिश जो है वो लगातार अब तेज होती हुई जो है वो हमको नजर आ रही है। तो कह सकते हैं हालात जो है वो बद से बदतर होते हुए जा रहे हैं। हमारे साथी जिस तरीके से बता रहे हैं स्टैच्यू सर्किल की तस्वीरें, तो वो भी तस्वीरें जो हैं वो डराने वाली है, और 22 गोदाम की तस्वीरें जो है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल दीपक, बिल्कुल दीपक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं सचिन, और उनसे भी हम लगातार बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम तस्वीरें आपको अलग अलग जगह से दिखा रहे हैं। स्टैच्यू सर्किल से दीपक लगातार, इसके साथ ही जो सचिन है वो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 22 गोदाम सर्किल, इसके अलावा जौहरी बाजार की आप तस्वीरें देख रहे हैं। सीएस के घर के पास में किस तरीके के हालात हैं, विधानसभा के बाहर किस तरीके के हालात है, पूरे शहर भर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जी राजस्थान, और हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। दीपक,
अगर इन स्थितियों में कोई हादसा घटित होता है, भगवान न करे कोई अप्रिय घटना होती है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? अब जाकर जब सीएम की फटकार लगी, खुद सीएम ग्राउंड पर गए, B2 बाईपास जाकर उन्होंने अंडरपास और तमाम जगहों के हालातों की खुद से जायजा लिया, स्थिति देखी, तब जाकर फटकार के बाद अब उतरे हैं अधिकारी नगर निगम के यहाँ पर फील्ड में। लेकिन अब भी वो क्या किस तरीके का सुधार कर रहे हैं? स्थिति तो वही की वही है। अब कोई अगर घटना होती है, कोई अगर मौत हो जाती है, जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, हालात बद से बदतर हो रहे हैं और लगातार बारिश का दौर तेज होता जा रहा है। स्टैच्यू सर्किल पर जब आए थे तो पानी का स्तर कम था, लेकिन अब ये बढ़ता ज्यादा होता जा रहा है। मुझे 3 साल पहले की वो तस्वीर याद आ जाती है जब गाड़ियां डूब रही थी, तैर रही थी सड़कों पर, जब फ्लोर टेस्ट विधानसभा के अंदर हो रहा था। अशोक गहलोत सरकार का, तत्कालीन सरकार का, वही तस्वीरें कमोबेश वही तस्वीरें जयपुर राजधानी के आज अंदर देखने को मिल रही है। जिस बात का अनुमान प्रशासन को नहीं था कि आज इतनी तेज बारिश जयपुर की राजधानी में हो सकती है, तो उनकी जो तैयारियां थी वो भी इतनी नहीं थी, फुल प्रूफ नहीं थी। जबकि ये कोई ज्वालामुखी नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मौसम है। मौसम, इसकी चाल, इसका समय निर्धारित होता है, लेकिन आपको उतनी ही ताकतवर तैयारियां करनी चाहिए। जब आपको मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी करता है, तो क्यों हमारा प्रशासन अलर्ट नहीं है? क्यों आज जयपुर वासियों को इस जयपुर के जाम के अंदर फंसना पड़ रहा है? क्यों आज जयपुर वासियों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है? क्यों आज जयपुर वासियों को इस पानी के अंदर से होकर गुजरना पड़ रहा है? क्यों आज शहर के अंदर अफसर फील्ड में उतर रहे हैं? ये सवाल जयपुर राइट्स पूछ रहे हैं। क्यों आपने तैयारियां नहीं की? ये देख लीजिए। बिल्कुल दीपक, ये तमाम सवाल जयपुर राइट्स पूछ रहे हैं और जयपुर राइट्स के माध्यम से जी राजस्थान लगातार सवाल पूछ रहा है। और साथ के साथ मानसून में इस तरीके की स्थिति पैदा होगी, ये पहले से ही नगर निगम को पता होता है, क्योंकि हर साल यही स्थिति बनती है, हर साल इसी तरीके से मौतें आती है, लेकिन इसके बावजूद नहीं चेते। आप दोनों सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्थिति बताने के लिए। साथ के साथ आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसी के साथ हम अपडेट्स आपको